हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो पहला हमारा आईआर से रिलेटेड यहाँ पे आप देख रहे हो, चाइना स्पैनिश लॉ से रिलेटेड है। तो इसमें इसका जो आर्टिकल 1 है वो बात करता है प्रिवेंट स्टॉप एंड पनिश स्पैनिश कंडक्ट एंड मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात की गई है। ये चाइना का लॉ है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब उन्होंने इसके अमेंडमेंट की बात करी है। तो जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो इनका 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसमें बात की जा रही है ऑल डॉक्यूमेंट डेटा मटेरियल एंड आइटम्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट और ये जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अमेंडमेंट्स जो है वो करे हैं। नेक्स्ट है ये गवर्नर से रिलेटेड जो आया हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी की बात यहाँ पे की गई थी, जिसमें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है, जो हमने एडिटोरियल वाला पढ़ा है तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें शमशेर सिंह टू नाबम राबिया केस था, उसमें क्या बात की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट ओनली ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ सीओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नर है वो जो एक्ट उसका होता है, जिस बेसिस पे उसको चलना है वो किस पे होता है, एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम। ये एड है, एडिड नहीं, AID, ये आप सही कर लेना यहाँ पे। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस पे बेसिस पे वो गवर्नर जो है वो काम करता है। तो ये जो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है उसकी बात देखो। ये शमशेर सिंह वर्सेस नाबम रेबिया 2016 वो तो है ही, जिसमें कहा गया है कि टॉप कोर्ट डिक्लेयर गवर्नर कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, पर किसके उस बेसिस पे, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अभी जो ये शमशेर सिंह वर्सेस, मतलब ये पहले का, अभी तो ये 16 का है, उसके पहले का जो था शमशेर सिंह है, SINGH है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है। उसमें कहा गया डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। मतलब जो डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर की वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिशन अपना कैसे भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, लिमिटेड पावर है। अब यहाँ पे हमारा साइंस से रिलेटेड एक आया हुआ है साइकेडेलिक सब्सटेंस के बारे में। तो साइकेडेलिक सब्सटेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। ये ग्रुप ऑफ द ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको यूज़ करने से ये अल्टर कर देते हैं परसेप्शन, मूड और थॉट प्रोसेसिंग को, ठीक है। ये नॉन एडिक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉन एडिक्टिव होते हैं ये, ठीक है। नॉन एडिक्टिव, नॉन टॉक्सिक होते हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए एलिसिड ड्रग के साथ। उसके से हम कंपेयर अगर करते हैं तो ये नॉन एडिक्टिव और नॉन टॉक्सिक होता है। और नॉन एडिक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चल रहा है कि ये लेस हार्मफुल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जो है वो प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ साइकेडेलिक सब्सटेंस। तो उसमें मनाही करी गई है, मना किया गया है कि साइकेडेलिक सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखा गया है कैटामाइन। कैटामिन भी कह सकते हो आप, कैटामाइन भी कह सकते हो। तो ये जो कैटामिन है वो यूज़ किया जाता है एज ये होता है एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक होता है कैटामिन, जो कि साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं। मतलब इसमें साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, कैटामिन में। तो इसको क्या कहा जा रहा है इसमें कि यूज्ड अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविज़न। तो ये स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविज़न में, मतलब आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, मेडिकल सुपरविज़न में ही इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसको यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है तो पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, बॉडी सुन्न कर दी जाती है। तो जब सुन्न की जाती है बॉडी तो उसके लिए एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो ये इसको यूज़ करते हैं, जिसमें साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, पर इसको एक स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविज़न में वो देते हैं। और इसका एग्जांपल कैटामिन है, कैटामाइन जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये IR से रिलेटेड है। इंडिया लीड 5 कंट्रीज़, जिसको कहा गया है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज़। और इसमें क्या कहा गया है कि ये बाय करते हैं ऑयल रशिया से और फिर सेल करते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो बस ये हमें ये जो टर्म है लॉन्ड्रोमैट अगर आता है तो हमें याद रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही थी। नेक्स्ट है एम एक्सरसाइज की बात की गई है, AIME, AIM नहीं, AIME, ठीक है। एम, एम आप बोल लो, एम ही बोल लो, बस ये एक्सरसाइज याद रखना है। तो AIME एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के बीच की है।
अब एशियान का फुल फॉर्म सब जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एशियान का। तो ये जो एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज से रिलेटेड इसलिए पढ़ना है कि बहुत बार जो भी न्यूज़ में एक्सरसाइजेज होती है उससे मैच द फॉलोइंग आता है या करेक्ट मैच है कि नहीं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एम जो है वो एशियन और जो इंडिया के मेरी टाइम एक्सरसाइज को लेके ये है, और ये कहाँ पे बात की जा रही है इसकी, साउथ चाइना सी को। तो ये वॉर गेम कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज की बात हो रही है, और एशियन और इंडियन जो है उनके मेरी टाइम एक्सरसाइज है ये याद रखना है हमको। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको ध्यान में देना है। अगर आपको आवाज़ बहुत ही स्लो रहती होगी तो अभी मतलब आप बताना, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक माइक ले लूँगी जिससे आवाज़ प्रॉपर आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।